जब भगवान जगन्नाथ को बनना पड़ा श्री राम। एक बार किसी ने तुलसीदास जी महाराज से कहा कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्वयं भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। ये सुनकर तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने आराध्य प्रभु के दर्शन करने जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़े। लंबी और कठिन यात्रा के बाद जब वे वहां पहुंचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए उनका मन टूट सा गया। उन्होंने सोचा, क्या ये बिना हाथ पांव वाले देवता मेरे रघुकुल नंदन राम हो सकते हैं? कदापि नहीं। मेरे राम तो राजीव लोचन है। ये गोल आंखों वाली मूर्ति मेरे इष्ट नहीं हो सकती। वे निराश होकर मंदिर से बाहर निकले और दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मन में दुख था कि इतनी लंबी यात्रा व्यर्थ चली गई। रात हो गई। वे थके हारे भूखे प्यासे बैठे थे कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक बालक हाथों में थाल लिए जिसमें से सुगंधित भात की महक आ रही थी पुकार रहा था। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? तुलसीदास जी ने सोचा कि शायद किसी परिचित ने मंदिर के पुजारियों को बता दिया होगा, इसलिए उन्होंने प्रसाद भिजवाया है। वे उठकर बोले, हाँ भाई, मैं ही हूँ तुलसीदास। बालक ने पास आकर कहा, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। लीजिए, स्वयं जगन्नाथ जी ने आपके लिए यह महाप्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया इसे वापस ले जाओ। बालक चकित रह गया। उसने कहा, आश्चर्य है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, उसे आप अस्वीकार कर रहे हैं, वह भी तब जब स्वयं महाप्रभु ने भेजा है। तुलसीदास जी ने अपनी निष्ठा प्रकट की। देखो बालक, मैं अपने इष्ट प्रभु श्री राम को भोग लगाए बिना कुछ ग्रहण नहीं करता। ये जगन्नाथ जी का झूठा प्रसाद है। इसे मैं अपने राम को समर्पित नहीं कर सकता, और जो मेरे राम को समर्पित न हो वो मेरे किस काम का। बालक मुस्कुराया और बोला, अरे बाबा, ये आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। जगन्नाथ और राम में क्या भेद है? तुलसीदास जी अपनी बात पर अड़े रहे। ये बिना हाथ पैर वाली मूर्ति मेरा राम नहीं हो सकती। तब बालक ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, श्री रामचरितमानस में तो आपने अपने इष्ट देव के इसी रूप का वर्णन किया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। ये सुनकर तुलसीदास जी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तब बालक ने कहा, मैं ही तुम्हारा राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है और विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। इतना कहकर बालक अदृश्य हो गया। तुलसीदास जी प्रेम से भरकर वहीं प्रसाद ग्रहण कर रोते रोते सो गए। सुबह जब वे दर्शन करने गए तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की जगह स्वयं श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता विराजमान हैं। प्रभु ने अपने भक्त की इच्छा पूरी कर दी। जहाँ तुलसीदास जी ने वो रात बिताई थी वही स्थान आगे चलकर तुलसी चौरा के नाम से प्रसिद्ध हो गया और वहीं बड़छता मठ की स्थापना हुई।